नमस्कार दोस्तों, प्रेपटेक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो ये स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 5 है। तो यहाँ पे मैंने आज आपके लिए कुछ नए नए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए यहाँ पे क्वेश्चंस बनाते रहें। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे। गीतांजलि रेल म्यूजियम हैज बीन सेट अप बाई, या गीतांजलि रेल संग्रहालय द्वारा स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे या उत्तर रेलवे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईस्टर्न रेलवे, क्योंकि गीतांजलि रेल म्यूजियम का स्थापना ईस्टर्न रेलवे द्वारा किया गया था और यह संग्रहालय की आधारशिला अक्टूबर 2010 में रखी गई थी और इसे अगस्त 2012 में जनता को देखने के लिए खोला गया था। यह पश्चिम बंगाल के बिरहम में भोपाल शांति निकेतन रेलवे स्टेशन के सामने बनाया गया था। यह महान कवि और फिलोसोफर रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए इस म्यूजियम का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवेज एक्सक्लूडिंग मेट्रो रेल, या मेट्रो रेल को छोड़कर भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे 14, ऑप्शन बी इज 12, ऑप्शन सी इज 16 एंड ऑप्शन डी इज 10। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 16, क्योंकि मेट्रो रेल को छोड़कर भारतीय रेलवे में 16 जोन हैं और भारतीय रेलवे में मेट्रो रेल समेत कुल 18 जोन हैं। और भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर क्षेत्र है और भारत में 3 प्रकार की रेल लाइनें पाई जाती है और इन रेल लाइनों का नाम है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हेन वी कट एन ओनियन द सिंथेज कन्वर्ट द अमीनो एसिड सल्फोक्साइड ऑफ द ओनियन इनटू विच एसिड, या जब हम एक प्याज काटते हैं तो सिंथेज प्याज के अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में बदल देता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी इज सल्फेनिक एसिड, ऑप्शन सी इज साइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सल्फेनिक एसिड, क्योंकि सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को सल्फेनिक एसिड में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। अ लोन बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए व्हेन द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स बिकम ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ, या एक ऋण एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए बन जाता है जब ब्याज या मूलधन की अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 5 ईयर, ऑप्शन बी इज 90 डे, ऑप्शन सी इज 180 डे या ऑप्शन डी इज 365 डेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 90 डेज, क्योंकि एक ऋण एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है जब ब्याज या मूलधन 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है। और इसको और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल डेबिट और लॉस एसेट, जिसमें से 90 से लेकर 12 महीनों का टाइम स्टैंडर्ड एसेट्स में दिया जाता है, फिर 12 महीने से ज़्यादा सब स्टैंडर्ड एसेट्स में दिया जाता है और कम से कम 18 महीनों का समय डाउटफुल डेबिट में दिया जाता है। और लॉस एसेट में जो पीरियड दिया गया होता है कि इसमें लोन आपको चुकाना है, उससे ज़्यादा अवधि उसमें लॉस एसेट में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू किंगडम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर, या व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत सभी जीवित जीवों को साम्राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए है यहाँ पे 7, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 1 एंड ऑप्शन डी इज 3।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5, क्योंकि वीटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत सभी जीवित जीवों को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, और जो 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है उनके नेम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी एंड एनेमेलिया, जिनमें से मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन के साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और प्रोटिस्टा किंगडम में सभी यूकैरियोटिक होते हैं और ये ना एनिमल होते हैं और ना प्लांट होते हैं और ना ही फंगी होते हैं, और फंगी किंगडम में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल है, और प्लांटे किंगडम में वे सभी पौधे शामिल हैं जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर का मतलब कई सेल वाले और ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी जीव होते हैं, और एनेमिलिया किंगडम में सभी जानवर शामिल हैं, और यह सभी 5 किंगडम में सबसे बड़ा किंगडम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द 3-tier सिस्टम ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड दी, या स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पंचायत समिति, ऑप्शन बी विलेज कमेटी, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी जिला परिषद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विलेज कमेटी, क्योंकि 3-tier सिस्टम में विलेज कमेटी शामिल नहीं है, और 3-tier सिस्टम गवर्नमेंट में विलेज पंचायत, ब्लॉक और पंचायत समिति एंड जिला परिषद शामिल हैं, और 3-tier सिस्टम सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्टेट, या निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ऑस्ट्रेलियाई राज्य का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए इज तस्मेनिया, ऑप्शन बी इज सेंटा क्रूज आइलैंड, ऑप्शन सी इज न्यू गिनी एंड ऑप्शन डी इज लॉयल्टी आइलैंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए तस्मेनिया, क्योंकि तस्मेनिया ऑस्ट्रेलियाई का एक द्वीप राज्य है। राज्य में तस्मेनिया का मुख्य द्वीप शामिल है, जो दुनिया का 26वां सबसे बड़ा द्वीप है, और सबसे पहले वर्ल्ड की इन्वायरमेंटल पॉलिटिकल पार्टी तस्मेनिया में ही बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं। तो ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी इज 5 एंड ऑप्शन डी इज 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं, और 2 जिलों के नाम कारगिल और लेह हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित, जिसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, ये बनाया गया था। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर आज ख़त्म करते हैं। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी नए नए क्वेश्चन के साथ में। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत।